तहे दिल से मुझे बहुत खुशी है, पूरे सिंधु समाज की तरफ से मैं हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सचदेवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, इनका बहुत बहुत अभिनंदन कि इस बिजी शेड्यूल में इन्होंने टाइम निकाल के ये जो आपको ये पाथा डाली गई है, ये टिपिकल सिंधियों का ये एक है, जो सारे इस पे आप देखेंगे वो सब सिंधी सभ्यता से है। मोहनजोदड़ो के जमाने से, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी पुरानी सभ्यता है, उसका ये एक प्रमाण है और ये अजमेर के खास हम मनाते हैं। अब मैं हमारे अपना सिंधु काउंसिल ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट श्री लालवानी से कहूँगा कि हमारे जिलाध्यक्ष जी का स्वागत करें। जो कार्यक्रम था, हम सारे सिंधी समाज दिल्ली की 100 से अधिक पंचायतों के अध्यक्ष, महामंत्री और उच्च ओहदे पे जो लोग थे वो सारे एकत्रित हुए। आने वाले चुनाव में जो है सिंधी समाज जो है अपनी इस वक्त आज़ादी के बाद 5वीं जनरेशन में चल रहा है। जैसे कि मेरे दादाजी हो गए, पिताजी हो गए, मैं हो गया, मेरा बेटा हो गया, उसका भी बेटा हो गया। तो हमारे जैसे ही हम भारत में, जब भारत पाकिस्तान बना तो हम तो भारत में थे ही, लेकिन हमें कोई एक तो स्टेट भी नहीं मिला और हम आते ही अपने रोजी रोटी में लग गए। और रोजी रोटी का जो सिलसिला ये 3 जनरेशन तक चलता रहा। अब सिंधी समाज जो है एक मजबूत समाज हो गया। इसने सारे अपना समाज के साथ साथ देश में जो है एक अच्छा उद्यम करके, मेहनत करके पैसा कमाया, अच्छा इनकम टैक्स दे रहे हैं, अच्छे सामाजिक कार्यों में जोड़ रहे हैं। और इसके अलावा जो है वो ये चाहते हैं कि अब हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको प्रतिनिधित्व दिया जाए, राजनीति में उनको भी भागीदारी मिले। इसी बारे में बातचीत चर्चा करने के लिए हमने सारी पंचायतों को इकट्ठा किया और एक विनम्र निवेदन किया भारतीय जनता पार्टी से कि सिंधी पहले से ही भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, लेकिन अब वो चाहते हैं कि थोड़ा सक्रिय होके राजनीति में भी कदम रखें। तो चाहे एक दिल्ली से, एक जगह से, 2 जगह से, कहीं से भी एक बार शुरुआत हो जाए ताकि सिंधी समाज जो है राजनीति में जो है अपनी एंट्री कर सके और देश की सेवा में भी लग सके और समाज की सेवा में भी लग सके। जय झूलेलाल। मैं नरेश बिलानी, महामंत्री सिंधु समाज दिल्ली। मेरे साथ में भरत वातवानी, अध्यक्ष सिंधी प्रकोष्ठ भाजपा दिल्ली। आज का जो कार्यक्रम था, अध्यक्ष जी आए थे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश के वीरेंद्र सचदेवा जी, उनके साथ में जिला अध्यक्ष सुनील कक्कड़ जी और प्रतीक शर्मा यहाँ के मंडल अध्यक्ष। जो आज की मीटिंग बुलाई गई थी, जो सारे सिंधी जो हैं सारी दिल्ली के सब अलग अलग विभिन्न पंचायतों से यहाँ इकट्ठे हुए थे, उनका मकसद था, हमारा मकसद जो आज था कि हमें प्रतिनिधित्व चाहिए आने वाले जो दिल्ली के चुनाव हैं, उसके लिए हमने ये मीटिंग करी थी और उनसे रिक्वेस्ट करी गई है। और आज हमें बहुत उम्मीद है आज की मीटिंग के बाद कि कुछ न कुछ सिंधी समाज को मिलेगा। जय झूलेलाल। अब मैं हमारे भाई भरत जी से कहूँगा कि वो कुछ। आज सिंधु समाज ने मीटिंग बुलाई है। माननीय वीरेंद्र सचदेवा जी आज मुख्य अतिथि के रूप में सिंधी समाज के साथ बैठे हैं और पूरा सिंधी समाज दिल्ली का हर क्षेत्र से यहाँ उपस्थित था। हर संस्थाएं, 80 संस्थाएं हैं, उनके पदाधिकारी आज उपस्थित थे। उन्होंने वीरेंद्र सचदेवा जी रूबरू बात की है, जैसे फैमिली में एक दूसरे के साथ बात करते हैं वैसे बात की गई है और पूरा आश्वासन दिया है कि इस बार दिल्ली में जो विधानसभा का जो चुनाव है उसमें सिंधी समाज बड़ा अहम रोल निभाने जा रहा है और इस बार जो केजरीवाल को हराने में जो योगदान रहेगा वो सिंधी समाज का रहेगा। तो लगभग 2 लाख वोटर हैं सिंधी समाज के दिल्ली के अंदर और सिंधी समाज में कम से कम 25,000 से लेकर 50,000 तक व्यापारी गण हैं जो 20 लाख वोटरों को टच करता है, या वो कस्टमर के रूप में या एम्प्लॉय के रूप में। तो आज ये सारी बातें हमने माननीय अध्यक्ष जी के साथ रखी हैं और सिंधी समाज की कुछ हमने 7 विधानसभाएं ऐसी निकाली है जहां से हम प्रतिनिधि उनको दे सकते हैं अच्छा।
जो एक विनिंग कैंडिडेट हम केजरीवाल को हराने में उनको दे सकते हैं। हमने दिल्ली की 70 विधानसभाओं में से 7 विधानसभाओं में कैंडिडेट दिए, जिसमें नरेश बेलानी जी भी एक हमारे कैंडिडेट हैं। तो इस तरीके से आज बहुत अच्छा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया है नरेश बेलानी जी की ओर से। ये महासचिव है, यहाँ पर हर वर्ग जुड़ा हुआ है। राजेंद्र नगर में उपस्थित गंगाराम के सामने सिंधु समाज, जहाँ पर हर मंगलवार हनुमान जी का आरती भी होती है, भंडारा भी होता है, मेडिकल चेकअप कैंप लगते हैं। यहाँ पर कई पेशेंट्स के लिए हमारे देखेंगे पूरी धर्मशाला फुल रहती है। तो ये एक व्यवसायिक केंद्र है। ऐसे व्यवसायिक केंद्र हमारे दिल्ली में 8-10 हैं जो सेवाएं कर रहे हैं। तो ये पहले समाज सेवा की है, अब 5 पीढ़ियाँ हो चुकी हैं। अब राजनीतिक अधिकार के लिए हमने उनसे रिक्वेस्ट की है और उम्मीद है कि इस बार हमारे को ये आवाज़ हमारी गूंजेगी। और वो आश्वासन दे के भी गए हैं कि मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा, नहीं तो दिल्ली सरकार बनने के बाद आपको प्रतिनिधि जरूर दूंगा सिंधी समाज का। जय भारत, जय झूलेलाल, आयो लाल सभई चौ झूले। ठीक है जी। हमारे पूर्वजों ने जो मेहनत की है उसका परिणाम है कि दिल्ली देश की राजधानी। दिल्ली में व्यापार का कल्चर बनाने में बहुत बड़ा योगदान हम सबका है। और जो शिक्षा संत झूलेलाल जी की तरफ से हम सबको विरासत में मिली है, वो हमको सिखाती भी यही है कि हमें मानवता की सेवा करनी है, छुआछूत और जातिवाद से लड़ना है और पूरे समाज को आगे बढ़ाने का काम करना है। जितना आप संत झूलेलाल जी को पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ